जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, यूपी पुलिस की डेट तो फिक्स हो गई है। तो आप भी अगर वर्दी लेना चाहते हैं और अपना वर्दी फिक्स करना चाहते हैं मेरे साथी, तो मैथ और रीजनिंग और हिंदी अच्छे से पढ़िए, हिंदी, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको मैथ और रीजनिंग लेकर आया हूँ, आपके परिवार रीजनिंग एंड मैथ वाला, जिसे आप लोग और हम लोग प्यार से रामबाला कहते हैं। तो साथियों, जैसा कि हम लोग देख रहे थे प्रतिशत, और प्रतिशत में हमने उसको प्रतिशत को ख़त्म करके जस्ट उसी का एक भाई होता है क्रय विक्रय, जिसे हम सीपी और एसपी, जिसमें लाभ और हानि ज्ञात करना होता है, उससे बताते हैं। और इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन हम बता चुके हैं साथी। तो आज का सेशन कैसा रहेगा आप अंत तक देखकर ज़रूर कमेंट कीजिएगा मेरे भाई। और आज का पहला क्वेश्चन और बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है मेरे साथी। और इसे अगर आप देखेंगे तो यकीन मानिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। जैसे लिखा कि कृष्ण ने कुछ वस्तुएं 10 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीदी और उतने ही वस्तु 14 रुपये प्रति वस्तु की दर से भी खरीदी। मतलब दो टाइप्स के सामानों खरीद रहा है कृष्णा, जो भी है कृष्णा, ठीक है। लेकिन बाद में क्या कर रहा है मेरे भाई कि दोनों को मिला देता है। और जब मिलाता है तो लिखा है कि सभी को 13 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेच देता है, तद अनुसार कृष्ण को कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी। तो मेरे साथी, अगर हम ये कहें आपको कि ये हो गया रुपया, ये हो गया रुपया, ये हो गया आपका सामान, ठीक है। क्या हो गया मेरे भाई? सामान हो गया। अगर हम मानते हैं एक पहला वस्तु है, ये दूसरा वस्तु है, ठीक है। इन दोनों का सीपी अलग अलग दिया है। जैसे पहले का लिखा है कि 10 रुपये में 10 रुपये प्रति वस्तु, 10 रुपये में एक सामान मिलता है मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा। और दूसरे टाइप्स का जो है यह 14 रुपया में एक वस्तु मिलता है, ठीक है। तो हुआ क्या? हुआ ये मेरे भाई कि दो सामान खरीदा और कितना रुपया दिया? 24 रुपया दिया। लेकिन अब क्या कर रहा है? बेच रहा है। कैसे बेच रहा है? कैसे बेच रहा है? दोनों को मिक्स कर दिया तो 13 रुपया में एक वस्तु बेच रहा है मेरे भाई, एक वस्तु। तो पूछा है तदनुसार कृष्ण को कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई। मेरे भाई यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बातें हैं कि वह तो दो सामान खरीद रहा है। देखो, एक यह खरीदा, एक यह खरीदा। मान लेते हैं हमारे अनुसार डाटा ये है कि 10 रुपये प्रति सामान। हमने माना कि एक एक सामान पे निकालेंगे तो कैसे होगा? एक सामान का जो खर्च था उसका 10 रुपया आया और दूसरे का 14 रुपया आया। तो ओवरऑल क्या होगा? दो सामान जब खरीदा, दो सामान खरीदा तो कितना रुपया दिया मेरे भाई? 24 रुपया दिया। ये 24 रुपया क्या है? सीपी है, ओवरऑल, ठीक है। इसको अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें, यहाँ पर लिखें ऐसे कि 24 रुपये में दो सामान, ठीक है, ओवरऑल, ऐसे ऐड करके। समझ गए आप? तो जब दो सामान खरीदेगा तो दो सामान उसको बेचना भी पड़ेगा। एक सामान का दाम 13 रुपया है मेरे भाई, तो दो का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना। तो जब यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा। तो यानी कि हो जाएगा ये ओवरऑल 26 रुपया में दो सामान क्या कर रहा है? बेच रहा है मेरे साथी। तो अब यहाँ पे सामान हो गया इक्वल। जब सामान सेम हो तब रुपया में जाते हैं और वहीं से पता करते हैं कि हमें लाभ हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है या घाटा हो रहा है। तो मेरे साथी, आप ये बताइए कि दो सामान को 24 रुपया में वो ख़रीद रहा है और दो ही सामान को 26 रुपया में बेच दे रहा है। तो हुआ क्या? देखो, ये हो गया आपका एसपी और ये हो गया आपका सीपी। तो हमने क्या बताया था कि जब एसपी सीपी से बड़ा होता है, यानी कि ज़्यादा होता है, तब क्या होता है? लाभ होता है मेरे भाई। तो लाभ कितने का हो रहा है? लाभ हो रहा है 2 रुपये का, ठीक है। यहाँ पे सामान सेम हो गया है, तो यहाँ से अब कुछ नहीं लेना है। सामान से सेम करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, ठीक है। अब क्या ज्ञात करेंगे? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा ये लाभ 2 बटे, इसको मेरे साथ एक जगह 2 बटे क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। सदैव नीचे क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। क्रय है 24 और गुणे हो जाएगा 100, प्रतिशत में चेंज करते हैं, ये कटेगा 12 हो जाएगा और 4 से काटो, ये 25, ये 3, यानी कि 25 बटे 3 प्रतिशत का क्या होगा मेरे भाई? लाभ होगा। अगर इसको चेंज करेंगे तो 3 बटे 24, 1 बटे 3।
8 सही 1/3% का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 7 दिया है। 8 सही 1/3% की लाभ दिया है मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो मेरे साथी आप कमेंट करके बताइएगा ये तरीका और ये सवाल कैसा रहा। अगर अच्छा रहा मेरे साथी तो आप एक बार ज़रूर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इसी टाइप्स के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा है एसएससी सीजीएल का है और एसएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में भी आता है इस टाइप का, और आपके यूपी पुलिस में तो सबसे ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ तो मेरे साथी अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, और दूसरा क्वेश्चन है अंडे वाला क्वेश्चन, और ये लिखा है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे रुपया बनाएंगे, रुपया, और जितना रुपया देंगे तो क्या मिलेगा, मुझे अंडा मिलेगा मेरे भाई। और लिखा है कि 5 रुपये में 3 अंडा अगर ख़रीद रहा है, यानी कि सीपी, तो बेच कैसे रहा है मेरे भाई। लिखा है 12 रुपये में 5 अंडा बेच दे रहा है वो। ठीक है, तो देखो हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको ये बताया था कि सामान को पहले आप इक्वल कर लेना। क्या कर लेना, इक्वल कर लेना। तो अगर इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें किसका करते हैं, 3 का, तो इक्वल हो जाता सामान। देखो 15 आ जाएगा यहाँ पे, देखो 15 सामान 25 रुपया में 15 सामान, 36 रुपया में 15 सामान बेच दे रहा है। जब सामान सेम हो गया, यानी 15 अंडा 25 रुपया में ख़रीद रहा है और 15 ही अंडा को अगर बेच रहा है तो 36 रुपया में बेच दे रहा है। तो अर्थात क्या होगा कि जितना अंडा वो खरीदा उतना अंडा बेचने में वह 36 रुपया में बेच रहा है, यानी कि 11 रुपया का फ़ायदा कमा रहा है। तो ये 11 रुपया जो है ये लाभ है मेरे भाई। क्या है, लाभ है। और यही क्वेश्चन में दिया है कि 143 प्राप्त करता है। ये डाटा मेरे अनुसार माना हुआ है डाटा है 11 का लाभ मेरे अनुसार हो रहा है कि भाई वो 15 अंडा खरीदा 25 रुपया में, 15 ही अंडा वो बेच दिया 36 रुपया में। तो क्या हुआ, ओवरऑल ये हुआ कि उसे 11 रुपये का फ़ायदा हो गया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 11 रुपया का फ़ायदा नहीं हुआ है, 143 रुपया का हुआ है। तो मेरा 11 उस क्वेश्चन वाले के 143 के बराबर है। तो क्या पूछा है, तो उसके ख़रीदे अंडों की संख्या, मेरा 11 यूनिट का मान 143 है। तो ये देखो अंडा है ना, तो 15 यूनिट, यानी कि 15 हम माने थे, तो 15 मेरा किसके बराबर होगा, तो 15 यानी कि अंडा मेरे भाई। ठीक है, अंडा की संख्या अंडा। ठीक है, 15 का मान किसके बराबर होगा, तो देखो 11 का 13 गुना है, तो 15 का 13 गुना कितना होगा, तो 15 गुणे 13 बराबर 13 पच्चे 65 और 13 अच्छा 195 अंडा मेरे भाई क्या किया, वो ख़रीदा था। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सही है, सी फॉर चेन्नई। तो मेरे साथ ही 195 अंडा ख़रीदा और 195 अंडा बेचा। तो इस लेन देन में क्या हुआ कि उसे 143 रुपये का फ़ायदा हुआ। अब क्वेश्चन नेक्स्ट है, बहुत कम क्वेश्चन है मेरे साथी। ठीक है, तो इसे आप ज़्यादा देखिएगा, इस टाइप के हम क्वेश्चन बताते रहेंगे आपको, हर टॉपिक को टच करेंगे। और जो आपका पुलिस का एग्ज़ाम है उसी के दृष्टिकोण से हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि कुल फल 10 रुपये में 15 की दर से खरीदे गए। 10 रुपये में 15 की दर से खरीदे गए क्या फल है मेरे भाई, क्या फल है। ठीक है, फल है, तो ये सीपी हो गया। जब खरीदने की बात आती है वहाँ पे सीपी होता है, अर्थात क्रय मूल्य होता है मेरे भाई, या लागत मूल्य कहते हैं उसी को। ठीक है, तो क्या हुआ, लिखा दूसरे प्रकार के फल दूनी संख्या में 15 रुपये में 10 की दर से खरीदे गए। अगर यह 15 खरीदा गया तो दूसरे वाले, ये पहले टाइप्स का है। दूसरे टाइप्स का क्या हुआ कि 15 रुपया में 10 की दर से ख़रीदा गया। लेकिन मेरे भाई ये जो संख्या है, इसका रेशियो जो है ये 1 था, ये 2 है। ठीक है, ये ध्यान देना मेरे भाई। ठीक है ना, यानी कि अगर हम इसमें 1-2 का रेशियो है, अगर ये 15 है तो ये क्या होना चाहिए, 30 होना चाहिए। खरीदे गए यदि दोनों प्रकार के फलों को मिलाकर, ये देखो सीपी है, ये भी
अब देखो एसपी मेरे भाई कहा है, इसको पहले 2 गुना ऐसे सेट करो। अगर ये 15 तो इसको 30 करना है मेरे भाई, तो 3 का मल्टीप्लाई करना, सॉरी 3 का करोगे ये 30 समान होगा, ये देखो 15, 1-2 का रेशियो मिला कि नहीं मिला, 15 दूना 30, ठीक है। तो ये 3 का होगा इसमें, तो 45 रुपया मिलेगा यहाँ पर हो जाएगा 10 रुपया। तो ओवरऑल क्या हुआ, 30 अब 15 हो गया 45 सामान कितने रुपए में, 55 रुपये में, ठीक है। ये हो गया आपका सीपी। एसपी क्या होगा, तो एसपी देखो क्या होगा, लिखा है 20 रुपये में 18 की दर से, 20 रुपये में 18 की दर से 20 रुपये में वो 18 सामान बेच रहा है। तो बेचना कितना है उसको, 45 बेचना है, ठीक है। तब क्या करते हैं, देखो इनको सेम बनाएंगे, इनको कैसे बनाएंगे, एलसीएम लेके बनाएंगे। तो देखो अगर ये 18 दूना 36, 9, देखो अगर इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें 5 का, तो सामान जो है बराबर आ जाएगा। आप बस एक चीज़ करिएगा कि सामान को पहले इक्वल कीजिएगा, तभी आप लाभ और हानि ज्ञात कर सकते हैं। वहाँ से आप ये निकाल सकते हैं कि लाभ होगा कि हानि होगा, कब, जब सामान बराबर होगा तब। जैसे कार्य समय में क्या होता है, जब कार्य सेम होता है तभी हम उसकी मतलब एलसीएम वाला जो मेथड होता है उससे लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो 45 दूना 90 सामान, 90 सामान मेरे भाई कितने रुपए में, 110 रुपये में ख़रीदा। 18 पचे 90, 90 सामान यहाँ तक आ रहा है मेरे भाई, चलो यहाँ लिख दे रहा, 90 सामान दिख रहा है कि नहीं लास्ट तक, 90 सामान 5 दूना 10, 100 रुपये में क्या कर रहा है वो, बेच दे रहा है। यानी कि जो 90 सामान खरीदने में 110 रुपया लगाया था, और वही 90 सामान जब बेचा तो 100 रुपये में बेच रहा है, तो 10 रुपये का घाटा हुआ मेरे भाई। क्या हुआ, 10 रुपये की हानि हुई। हानि कितने का हुआ, 10 रुपये का। कैसे, 110 माइनस 100, 110 क्या है, सीपी है, ये क्या है, एसपी है, ठीक है। तो 10 रुपये के हानि, ये मेरे अनुसार है, मेरे माने हुए डाटा के अनुसार है, लेकिन रियल में क्या कहा है कि बेचने पर 40 रुपये की हानि होती है। इसके 40 रुपये के बराबर है, तो क्या पूछा है, होती है। तो दूसरे प्रकार के कुल कितने फल खरीदे गए, ठीक है, दूसरे प्रकार के। तो दूसरे प्रकार के यहाँ पे 30 यूनिट का मान ज्ञात कर लो। तो 30 यूनिट का मान क्या होगा मेरे साथी, तो 40 गुणे 30 बटे 10, ये हो जाएगा 120। 120 यानी कि ऑप्शन नंबर सही है मेरे भाई, सी, ठीक है। थोड़ा ये टफ़ है, लेकिन उतना टफ़ नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। बस इसे आप 2 बार देखेंगे तो यकीन मानिए आपको ये सरल लगेगा, ठीक है। तो मेरे साथी आज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है कि टॉफ़ी वाला। तो टॉफ़ी वाला क्वेश्चन मेरे साथी आप देखिए और फिर बताइए कि ये कैसा रहा सेशन, कमेंट आप कीजिएगा, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन मेरे साथी देखिए कि टॉफ़ी यहाँ पर है, टॉफ़ी, ठीक है। लिखा है कि 10 रुपये में 11 टॉफ़ी खरीद रहा है। फिर क्या कर रहा है, और उतने ही संख्या में 10 रुपये में 9 की दर से, और उतने ही संख्या में इतने रुपये की दर से यदि सभी को 1 रुपये प्रति टॉफ़ी की दर से बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या कीजिए। मतलब 2 टाइप्स के टॉफ़ी खरीद रहा है, ठीक है। ये पहला टाइप्स है, और दूसरा टाइप्स क्या है कि 10 रुपया में 9 की दर से, ठीक है। ये वाला महंगा वाला टॉफ़ी है। तो क्या कर रहा है, ये क्या है, उतना ही टॉफ़ी, जितना ये टॉफ़ी खरीदा उतना ही टॉफ़ी ये, तो इसमें 9 का गुणा कर दो और इसमें मेरे भाई 11 का, तब क्या हो जाएगा, टॉफ़ियों की संख्या बराबर हो जाएगा। 99 टॉफ़ी यहाँ से मिलेगा और 99 टॉफ़ी यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे कितना रुपया, 90 रुपया यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर 110 रुपया। तो ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल ये हुआ जो आपका सीपी है वह मेरे भाई, इसको जोड़ेंगे तो 200 रुपये में यह 198 टॉफ़ी खरीद रहा है, ठीक है। अब एसपी क्या हुआ, एसपी में लिखा है कि 1 रुपये में 1 की दर से
तो 198 टाफ़ी 198 रुपये में बेचेगा, यही ना होगा, यही ना होगा मेरे भाई। तो हमने क्या देखा कि इनके बीच का डिफरेंस 2 का आया, यही बताएगा कि लाभ हुआ कि हानि हुआ। मेरे साथी 198 टाफ़ी खरीदने में 200 रुपया खर्च किया और 198 टाफ़ी वही बेचा तो 198 रुपये में बेचा, यानी कि 2 रुपये का क्या हुआ, हानि हो गया मेरे भाई। हानि हो गया कितने का, 2 रुपये का। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा हानि बटे आपका क्या होता है, क्रय मूल्य क्या है 200 और गुणे क्या होगा 100 प्रतिशत में चेंज करने के लिए। 2 से ये कटेगा और 0 से यानी कि ये 200 एकम 200 यानी कि 1% का क्या होगा, हानि होगा, घाटा होगा मेरे साथी, जो कि ऑप्शन नंबर सही है आपका सी फॉर चेन्नई। ठीक है, तो मेरे साथी आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि आज का ये क्वेश्चन का जो कलेक्शन था टेक्निकल बॉय द्वारा कैसा लिया गया था। अगर अच्छा लिया गया था तो आप थंबनेल या फिर दिल भेजकर आप लोग लाइक कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा, जिससे आपका जो कैमरा के पीछे जो आपका मुकेश यानी कि टेक्निकल बॉय है वो अच्छे से कंटेंट आपको देते रहे और अच्छे से क्लास बनाता रहे साथियों। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ मेरे साथी। तो धन्यवाद।